अच्छे होंगे। अभी तक जो हम रीजनिंग के वीडियोस बना रहे हैं उसमें हमने एनालॉजी का वीडियो बनाया था, अल्फाबेटिक सीरीज से रिलेटेड वीडियोस बनाए थे। होप करता हूं आप लोगों को वो अच्छा लग रहा होगा और सबने देखा होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो के लिंक को डाल दूं, ठीक है। अब देखो आज का जो टॉपिक है एक मैथमेटिकल टॉपिक है। बेसिकली आप सबने पढ़ा है क्लास 10 में, 9 में, अलग अलग क्लासेस में, 11th में सेट थ्योरी, ठीक है। सेट थ्योरी से रिलेटेड वेन डायग्राम का कंसेप्ट है जो दिखने में तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप सही से इसको समझ लो तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत कभी गलती नहीं होती इस टॉपिक में, ठीक है। एक प्लस पॉइंट है इस टॉपिक का कि कभी कभी क्या करते हैं कि एक ही कंसेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन डाल देते हैं। मतलब एक बार आपने अगर उसके कोड को क्रैक कर लिया तो वो चारों क्वेश्चन आपके विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा कंसेप्ट्स उसके कवर हो सके कुछ क्वेश्चन में आपके साथ इस वीडियो में कवर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। देखो वेन डायग्राम, सबसे पहली पॉइंट ये आती है कि इसका कॉमन फॉर्मूला, ये फॉर्मूले वो है जो आपने पढ़ा हुआ है। बेसिकली देखो मान लो कि ये दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। जब मैं कहता हूं एन ए यूनियन बी, थोड़ी देर के लिए आप समझो कि ये जो प्लेस है ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक। तो एन ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि जो मेंबर्स ए में भी हैं और बी में भी है। बेसिकली इसका मतलब हमें लाना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, बस यही लाना है क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स कवर्ड हो गए। अब मैं जब सेट ए की बात करता हूं, मतलब मैं इसकी बात करता हूं एन ए, तो एन ए का मतलब क्या होता है, जब हम लिखते हैं एन ए प्लस एन बी, तो बेसिकली एन ए में ए के अंदर ये ए भी है और ये बी भी है, तो मैंने ए और बी दोनों लिख दिया, ठीक। जब एन बी की बात करते हैं तो मैंने लिखा बी और सी दोनों। हमें तो सिर्फ ए बी सी चाहिए था, मतलब सिंगल बी, तो इसमें से एक बी को हमें माइनस करना होता है फॉर्मूले में। वो बी है क्या, वो बी वो है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन है, इसलिए इसके फॉर्मूले में यहां पे इंटरसेक्शन आ जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ये कंफ्यूजन कभी रहेगी ही नहीं आपको, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी है। इसमें क्या है देखो, जब आप कहते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सिंपल रूल आप यहां भी देख रहे हो, जो दोनों का इंटरसेक्शन हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल सिंगल वाले टर्म जो है एन ए एन बी एन सी, इनको प्लस करो, जो दो दो वाले टर्म्स है उनको माइनस करो और अल्टरनेट प्रॉपर्टीज पे चलते रहो। उसके बाद जब तीनों में इंटरसेक्शन आएगा तो प्लस करो, मतलब सिंगल में प्लस, ऑड में प्लस, जब दो दो एक साथ आए, इवन में तो माइनस, एंड जब फिर से 3 आ जाए तीनों एक साथ तो प्लस करो, ठीक है। यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। वैसे तो ज्यादा कोशिश करेंगे फॉर्मूले यूज ही ना करें, ये जो वेन डायग्राम है यही सेल्फ सफिशिएंट है, बट कभी कभी क्वेश्चन ही ऐसे बनाया जाता है कि आप फॉर्मूले यूज करो तो आराम से कर दोगे और वेन डायग्राम में आप उलझ जाओगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से देखो। इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, मतलब यहां टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल है 200 स्टूडेंट्स। अब इसमें है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, इसमें हम एक सेट टी लेते हैं जिसको बोलते हैं टी पीने वाले, ठीक है। एक सी लेते हैं जिसको बोलते हैं ये लोग जो कॉफी पीते हैं, ठीक है। अब देखो टी एंड कॉफी, इसके अलावा कुछ बात नहीं है यहां, ठीक। तो हम जो अपना वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें दो ही बनाएंगे सर्कल, ठीक। एक बनाएंगे जो टी पीने वाले हैं और एक बनाएंगे जो कॉफी पीने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि कभी वैल्यू जब वेन डायग्राम में डालो तो रिवर्स ऑर्डर में डालो। रिवर्स मतलब जो सबसे लास्ट में गिवन है वहां से स्टार्ट करो, मतलब 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफी, ठीक। तो हमने क्या किया, 80 बोथ टी एंड कॉफी में इसको डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं 120 लाइक कॉफी, कॉफी में 120। इसका बेनिफिट ये होता है कि कॉफी में टोटल 120, 80 हमने यहां प्लेस कर रखा है तो हमें पता है कि अब यहां सिर्फ 40 होगा, दैट्स इट। इसके बाद क्या है कि 140 लाइक टी, तो 80 हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है
तो हम 60 डाल देंगे तो ये 140 हो गया, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सेट भी था जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ भी नहीं पीते। दैट मीन्स जो हमने कहा था कि टोटल इसमें 200 है, टोटल कितने हैं 200 है। अब आप देखो इनको जब आप प्लस करोगे तो ये टोटल कितना आ रहा है 180। दैट मीन्स 20 ऐसे लोग हैं जो इस सेट से बाहर हैं। इसका मतलब हमारे जो ये कंसेप्ट है नाइदर टी एंड नॉर कॉफी, ऐसे लोग कितने हैं 20। दैट्स इट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से बहुत कुछ बन सकता है। अगर आपने ये डायग्राम सॉल्व कर दिया, आपसे कहा जाता है कि ओनली टी। ओनली टी का क्या मतलब कि हमें ये कॉमन जो कॉफी भी पीते हैं उनको नहीं रखना है, तो ओनली टी क्या होगा 60, ओनली कॉफी 40, ठीक है। एग्जैक्टली वन ड्रिंक सबसे कॉमन क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वन ड्रिंक मतलब दोनों नहीं लेना है। एग्जैक्टली वन ड्रिंक का मतलब 60 एंड 40, 60 एंड 40, दैट मीन्स 100 ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली वन ड्रिंक लेते हैं, दूसरा नहीं लेता, ठीक है। तो इसी में आप देख रहे हो कि मैंने तो एक क्वेश्चन पूछा था, कई क्वेश्चन बन सकते हैं, और बाय वेन डायग्राम जैसे ही आपने सॉल्व किया, क्रिएट किया, तो उसके बाद बाकी कुछ आपके लिए रह नहीं जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल वगैरह में भी कई बार आ चुका है। आउट ऑफ 10,000 पर्सन सर्वेड, टोटल पर्सन जो थे जिनकी सर्वे की गई ये है 10,000। सबसे पहले देखो कि कितने सेट्स की जरूरत है। 3700 लाइक मुंबई, एक तो मुंबई हो गया, 4000 लाइक बैंगलोर, एक बैंगलोर हो गया, एंड 5000 लाइक चेन्नई, ठीक है। मतलब इसमें 3 सेट्स हो गए, सॉरी 3 सेट्स हो गए, एक हो गया मुंबई, एक हो गया बैंगलोर, एक हो गया चेन्नई। अब 700 पीपल लाइक मुंबई एंड बैंगलोर, 1200 लाइक मुंबई एंड चेन्नई, एंड 1000 लाइक बैंगलोर एंड चेन्नई। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 3। कम से कम एक को सब लाइक कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट 2 सिटीज। ऐसे लोग जो कम से कम 2 सिटी को जरूर लाइक करते हैं, हमें यह फाइंड करना है। मतलब हमें बेसिकली फाइंड करना है कि ऐसे लोग जो या तो 2 सिटी को लाइक करते हैं या ऑल 3 सिटीज को लाइक करते हैं। सबसे अच्छा इसमें है कि आप वेन डायग्राम से बच के आप अपना फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। फॉर्मूला लगाने का मतलब यह है कि जैसे एन एम यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स, सबसे पहले है एन एम, सिंगल सिंगल वाले सारे प्लस में, एन बी प्लस एन सी, ठीक है। अब माइनस में कौन से आएंगे 2 वाले, इनको मैं माइनस कॉमन लेके लिख रहा हूं। एन एम इंटरसेक्शन बी एन, अब एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन, और ये हो गया एम इंटरसेक्शन एम सी बी, और क्या बच गया बी, सॉरी बी एंड सी, ठीक है। यहां पे हो जाएगा बी एंड सी, देखो बी एंड सी, एंड फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा फिर से प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन। अब देखो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है ये वो लोग हैं जो 2 लाइक करते हैं, और ये वो लोग हैं जो 3 लाइक करते हैं। इनकी वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। इनकी वैल्यूज मतलब 700 लाइक मुंबई बैंगलोर, 1200 लाइक मुंबई चेन्नई, एंड 1000 लाइक बैंगलोर चेन्नई, ये पार्ट आपको पता है। अगर आपका ये फाइंड आउट हो जाएगा तो उस पार्ट में बस इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। तो पहला टारगेट इसी को फाइंड करना। टोटल था 10,000, यहां पे वैल्यू कितनी आ गई 10,000, क्योंकि इन्होंने क्लियर कह दिया था कि एवरी पर्सन हु लाइक एटलीस्ट 2, एवरी पर्सन किसी ना किसी सिटी को जरूर लाइक करते हैं। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 3, मतलब हम ये सोचेंगे कि 10,000 के 10,000 जो है वो यूनियन में हैं। अब इसके बाद देखो, अब हमारा एन एम एन बी एन सी, इसकी वैल्यूज डाल दो। आपका 3700 4000 प्लस 5000, ठीक है, माइनस ये वाला पूरा पार्ट प्लस में कर दो। आपका 700 1200 एंड 700 1200 एंड 1000, और जो फाइंड करना है उसको एक बार एक्स में रख लो, ठीक है। अब देखो
आपके पास आ जाएगा 10,000 इक्वल्स टू इनका सम 5 4 9 3 12 12,700 माइनस इनका सम कर दो 22 2,900 प्लस x हो गया। अब आप ये देखो कि यहां है 10,000 प्लस ये जब आप इससे माइनस करोगे 2,900 तो ये आएगा 9,800 इक्वल्स टू x। तो x क्या आ जाएगा, सॉरी ये इक्वल यहां है ये प्लस है, इक्वल यहां है ये प्लस है, ठीक है। 9,800 इधर शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा 200 क्योंकि 10,000 से 9,800 माइनस करेंगे तो 200 वो लोग हैं जो तीनों सिटीज को लाइक करते हैं। हमें ये पूछा गया था कि एटलीस्ट टू का मतलब ये वाला वो पार्ट था 2,900 जो हमने एटलीस्ट 2 से लिया था, इसमें सिर्फ ये 200 आपको प्लस कर देना है। दैट मींस 2,900 प्लस 200 टोटल 3,100 ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट 2 सिटीज को लाइक करते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन बस आपको दिखाने के लिए इतना करना पड़ा जिसमें कि टाइम किल हुआ, अदरवाइज हम डायरेक्ट अगर करते तो हम इनको सिर्फ प्लस करते, इसमें से इनको माइनस करते, एकदम ओरल डायरेक्ट कैलकुलेशन पे कंसंट्रेट करते तो 1 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगना था, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में जैसे मैंने फर्स्ट में कहा था एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है, उसको मैंने यहां पे कलेक्ट कर दिया। ये ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, 140 लाइक टी एंड 120 लाइक कॉफी, ठीक है। तो ये हमारा दोनों वेन डायग्राम हो गया, कॉफी एंड टी कॉमन है 80 लाइक बोथ, ये सेम ही डाटा भी है। टी जो है ये 140 है तो यहां आ जाएगा 60 एंड 80 है तो यहां आ जाएगा 40। अब देखो इसमें मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी, देख रहे हो आप 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली कॉफी, कॉफी में क्या है 40, ठीक है। ये इसी तरह से आया हुआ था, एक ही साथ इन्होंने 5 के 5 क्वेश्चन पूछ दिए थे। अब आप खुद देख सकते हो एक डायग्राम सॉल्व करके कितना ज्यादा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, आपको याद होगा हमने बाहर का सेट निकाला था 20 ऐसे लोग जिन्होंने कुछ भी लाइक नहीं किया, मतलब 200 माइनस ये 40 ये 80 और ये 60, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा 20। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन ऑफ द टी और कॉफी, जो मैंने उस टाइम कहा भी था ओनली वन, 40 या और 60, मतलब 40 60 कितने होते हैं 100। लास्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेज, मतलब एक तो कम से कम लाइक करेगा ही, एक कम से कम लाइक करना मतलब क्या, कम से कम ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो इनको आप जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। मतलब एक सिंगल वेन डायग्राम से इसमें सारे के सारे कंसेप्ट सिंप्लीफाइड हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, सब कुछ इसमें परसेंटेज में दिया हुआ है, टोटल तो 500 दिया हुआ है लेकिन बाकी सारी चीजें परसेंटेज में दी हुई है। इसमें बेसिकली क्या है कि 49% लाइक वॉचिंग फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल, 3 गेम्स है, फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल। अब आप ध्यान से देखोगे तो सिंगल के परसेंटेज दिए हुए हैं, डबल के भी दिए हुए हैं, मतलब फुटबॉल एंड हॉकी दिया हुआ है, बास्केटबॉल एंड हॉकी दिया हुआ है एंड फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। 5% लाइक वॉचिंग नन ऑफ दिस गेम्स, ये भी दे दिया कि 5% को तो 100 में से हटा दो, वो कहीं भी यूनियन में है नहीं, ठीक। आपको निकालना है कि हाउ मेनी लाइक वॉचिंग ऑल द 3 गेम्स। तो ध्यान से देखो, पहले तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ, परसेंटेज की बात करेंगे हम, फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल यूनियन, हॉकी यूनियन, बास्केटबॉल। हम इसको ये बोलेंगे कि 100% में से 5% उसको माइनस कर दो जो हमारे ऐसे लोग हैं जो किसी में भी नहीं है, मतलब कोई भी गेम नहीं देखते हैं, तीनों गेम नहीं देखते हैं। अब देखो, अब हम सिर्फ फॉर्मूला लिख लेंगे, फुटबॉल यूनियन, हॉकी यूनियन, बास्केटबॉल। फॉर्मूले में तो आपको पता है 3 वाले में क्या होता है, पहले फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल एंड प्लस हॉकी, सिंगल इसको लिख लिया, माइनस सबका माइनस में लिख लो, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल प्लस हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल एंड माइनस प्लस में, अब 3 वाले जो होंगे वो फिर प्लस में होंगे, फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल। बेसिकली यही 3 वाला हमें
फाइंड करना है। तो देखो अब सबकी वैल्यू रख दो, ये है हमारा 95, ये तीनों कितने हैं सिंगल सिंगल 49, 53, 62, 49, 53, 62 माइनस दो दो में कितने हैं 27, 29, 28, ठीक है 27, 29 एंड 28 एंड प्लस जो निकालना है उसको x रख लो। अब देखो 95 इक्वल्स टू, इनको जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 9, 3, 12 to 14, 1, 5, 4, 9, 6, 15 एंड 1, 16, 164। और इनको करो आप, इसमें देखो 27 तो 3 टाइम्स है ही, तो 81 और 82 एंड 83, 84, ये आ गया 84 प्लस x। अब देखो इसको आप माइनस कर लो तो 95 इक्वल्स ये आ जाएगा 80 प्लस x, तो x कितना आ जाएगा 95 माइनस 80 मतलब 15। देखो ये 15 आया परसेंटेज में, इन्होंने ये कहा है कि हाउ मेनी लाइक्ड वाचिंग ऑल द 3 गेम्स, तो हमारा जो आंसर होगा वो 500 का 15% होगा, मतलब 15/100, 15 5 जा 75, ठीक है। तो 75 ऐसे पीपल होंगे जो तीनों को ही देखना लाइक करते हैं। क्लियर है? वन मोर क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, इसको अब ध्यान से देखो आप। इन अ सर्वे अमॉन्ग 140 स्टूडेंट्स, 140 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, 60 लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स, 70 लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स, 75 लाइक्स टू प्ले आउटडोर गेम्स, ठीक है। 3 सेट्स है, वीडियो गेम्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, ठीक है। अब इसके बाद 30 प्ले इंडोर एंड आउटडोर, 18 प्ले वीडियो गेम्स एंड आउटडोर, 42 प्ले गेम्स वीडियो गेम्स एंड इंडोर, 8 लाइक्स टू प्ले ऑल 3 टाइप्स ऑफ गेम, यूज द वेन डायग्राम टू फाइंड। इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम ही काम आता है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक ऐसा मैं ट्रिक भी बताऊंगा वेन डायग्राम का जो आप कभी गलती करोगे ही नहीं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि रिवर्स ऑर्डर से देखो, आप जब 3 वाला हो ना तो हमेशा रिवर्स ऑर्डर से देखो, नीचे से ऊपर जाओ। 8 लाइक्स टू प्ले ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स, ये तो ये हो गया ना 8 लाइक्स टू प्ले ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स, मतलब वीडियो गेम्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, इन सब में ये 8 आ गया, ठीक है। अब इससे ऊपर जाओ, इससे ऊपर आप बढ़ेंगे तो यहां है 42 प्ले वीडियो गेम्स एंड इंडोर गेम्स, वीडियो गेम्स एंड इंडोर गेम्स, ये दोनों में है 42, 8 तो यहां ले ही रखा है, अगर आप 34 यहां रख लेंगे तो इनका सम हो जाएगा 42, ठीक है। अब इससे ऊपर जाओ, 18 लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, 18 जो है वो वीडियो गेम्स और आउटडोर गेम्स, 8 यहां है तो यहां से 10 आएगा, ठीक। अब 30 प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, 30 ऐसे हैं जो इंडोर एंड आउटडोर, यहां आप 22 रख लोगे तो 28 2 + 8 30 हो गया, ठीक। अब इससे ऊपर जाओ, 75 लाइक्स टू प्ले आउटडोर गेम्स, 75 आउटडोर गेम्स, इसमें आ जाओ। अब देखो कितने आउटडोर में आ चुके हैं, 22 + 8 30, 30 + 10 40, टोटल है 75, मतलब बचा हुआ 35 इसमें होगा, ठीक है। अब देखो 70 लाइक्स टू प्ले इंडोर गेम, 70 यहां पे आ जाओ आप, 22 + 8 30, 30 और 34 कितना आ जाएगा 64, तो 6 यहां आ जाएगा तो हो गया 70 एंड लास्ट 60 लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स। अब इसमें देखो 34 + 8 42 + 10 52, 8 यहां आ जाएगा तो 60, ये काम हो गया। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली आउटडोर गेम्स, ओनली आउटडोर गेम्स कितने हो गए 35, यही तो वो लोग हैं जो सिर्फ आउटडोर गेम्स में है, बाकी में किसी में भी कॉमन नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा 35। स्टूडेंट्स हु प्ले वीडियो गेम्स एंड इंडोर गेम्स बट नॉट आउटडोर गेम्स, वीडियो गेम्स एंड इंडोर गेम्स बट नॉट आउटडोर गेम्स, दैट मींस ये वो पर्सन है जो वीडियो और इंडोर में तो है लेकिन आउटडोर से हमने उनको अलग कर दिया है, दैट मींस इसका आंसर होगा 34, ठीक है। नॉर्मली वेन डायग्राम में कंसेप्चुअल पार्ट यही है। उसके बाद कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप देखते होंगे कि इस तरह से आपके पास वेन डायग्राम्स दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल दे दिया, कहीं पे कुछ सर्कल दे दिया और इसमें वैल्यूज इस तरह से 5 6 2 इस तरह से फिलअप होता है, आंसर देना होता है।
तो वेन डायग्राम जब बना होता है तो आपको पता है कि आंसर पिक करना इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। और प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करो। थैंक यू।